हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। ठीक है, जितने पॉइंट्स मैं बता सकता हूँ मैं इस वीडियो में कंप्लीट चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ और समझ में भी आपको 100% आएगी। लेकिन पहले आपको दोस्तों पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए, और अगर कहीं चीज़ें ब्लर हो जाए तो भाई उसके लिए आपको दोस्तों मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पैरेललोग्राम होता क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक पैरेललोग्राम इस प्रकार की एक आकृति है। यह है दोस्तों एक पैरेललोग्राम। दोस्तों हमने एक पिछली वीडियो में पढ़ा था समचतुर्भुज, उसमें भी दोस्तों कुछ इसी प्रकार का आपको आकृति दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों उसमें क्या होता है कि इसकी आमने सामने की साइड बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, इस वाली साइड के सामने की जो एडी आपको साइड दिखाई दे रही है, बीसी इसके बराबर है। तो अगर मैं इसकी लेंथ अगर ए सेंटीमीटर मान लूँ तो इसकी लेंथ भी दोस्तों ए सेंटीमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसकी लेंथ अगर ए है तो इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ अगर बी है तो इसकी लेंथ भी बी होगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर आप ये कहोगे भाई ये चीज़ तो हमने आयत में भी पढ़ा था कि इसकी आमने सामने की साइड आपस में बराबर होती है। लेकिन आयत में दोस्तों आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी कि आयत में दोस्तों क्या होता था कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता था, लेकिन इसका दोस्तों कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता। तो इसका कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं है, लेकिन आमने सामने की साइड बराबर है। तो ऐसी आकृति को दोस्तों हम समानांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम बोला जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो उसकी पहचान थी। ठीक है, अब इससे क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रख सकते हैं वो चीज़ें मैं आपको पहले सिखाऊंगा, और फिर इस साइड या उस साइड आपको लिख करके भी मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो चलिए, अगर चैनल पर अच्छा लगे या वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब और सपोर्ट दोस्तों आपको ज़रूर करना पड़ेगा। क्योंकि आइए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक विकर्ण खींच लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। बी डी एक विकर्ण है। ठीक है दोस्तों, बी डी हमने एक विकर्ण खींच लिया। ध्यान से देखना दोस्तों, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और ये जो बीच में आपको साइड आपको बी डी दिखाई दे रही है ये कॉमन होने की वजह से बराबर। तो देखिए, ये इस त्रिभुज में भी है और इस नीचे वाले त्रिभुज में भी है। तो एस 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 से दोनों त्रिभुज, एक ये वाला और एक ये वाला, एस एस ये एस 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 से तीनों त्रिभुज दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम होती है दोस्तों हम क्या कह सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में, देखिए दोस्तों मैं लिख रहा हूँ मैं समानांतर चतुर्भुज में, अब अलग से लिख लेना, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण, क्या दोस्तों, आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर, के कोण बराबर, मैं पूरा तो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, के कोण बराबर होते हैं। जहाँ पर मैं आपको चीज़ें आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। अगर एग्जाम में आपको ये दे दी मान लो 40 डिग्री, तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट आंसर मार दोगे 40 डिग्री। ठीक है, ये देकर आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों, ये चीज़ आपको कंप्लीट हो गई कि इसके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या हो सकता है दोस्तों, आइए अब दोस्तों हम क्या कह सकते हैं। अगर देखिए ये पॉइंट नंबर 1 था, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, पॉइंट 1। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से दोस्तों हम एक विकर्ण और खींच सकते हैं जो मैंने आपको लाल कलर में खींचकर दिखाया है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम बात करते हैं, मान लो ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों डायगोनल, एक एसी डायगोनल है यानी कि एसी विकर्ण है, और एक बी डी डायगोनल यानी कि विकर्ण है जो ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, ये वाली जो साइड है यहाँ से यहाँ तक ये इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में समद्विभाजित होते हैं। ठीक है दोस्तों, समद्विभाजित होंगे यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपस में बराबर होगी। ऐसा मत कर देना कि इसकी लेंथ इसके बराबर होगी। क्यों ऐसा हुआ, इस पॉइंट को मैं आपको अभी सिखा देता हूँ। तो चलिए, यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों, पॉइंट 1 तो आपने समझ लिया होगा कि आमने सामने के कोण आपस में बराबर है। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा बड़े इत्मीनान से। दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि ये वाला जो कोण है, अगर मैं इसे x डिग्री मान लूँ तो ये एकांतर होने की वजह से ये नहीं x हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये अगर x है तो ये अगर y है तो ये भी दोस्तों y हो जाएगा क्या। ठीक है दोस्तों, और ये वाली साइड एक ये और एक ये, तो उसके दो तो एंगल बराबर हैं भाई, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, और एक साइड बराबर है।
तो ये दोनों त्रिभुज ए एस से सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम बताओ, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? ये पॉइंट में मैंने आपको सर्वांग सम तभी पढ़ाया था। ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, सॉरी दोस्तों थोड़ा एक फ़ोन आ गया था, मैं आज फ़ोन को फ्लाइट मोड पर नहीं डाला था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ए ऐसे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होते ही दोस्तों क्या होगा? अब मुझे एक बात बताइए, ये वाला जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज, इससे क्या होगा कि ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर। यहाँ तक दोस्तों क्लियर चीज़ें हो गई। अब ध्यान देना दोस्तों, और आपको एक चीज़ यहाँ से ये भी पता चल गया, अगर ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया, ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया, सर्वांग सम होते दोस्तों इसके जो कोण विकर्ण है, विकर्ण दोस्तों, विकर्ण ध्यान देना दोस्तों, लिख लेना, विकर्ण कोण समद्विभाजक नहीं होते। विकर्ण कोण समद्विभाजक नहीं होते। इसको पॉइंट, किसी किताब में आपको ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। कोण समद्विभाजक नहीं होते। ठीक है, नहीं होते। क्यों नहीं होते? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। ध्यान देना दोस्तों, मुझे एक बात बताना। देखिए दोस्तों, ये कोण अगर y डिग्री का है तो ये x है तो ये x, और ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम होते ही दोस्तों देखिए, सर्वांग सम तो है ही, सर्वांग सम होते ही ये वाली साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। ठीक है, सर्वांग सम हो गया और एंगल भी इसके बराबर हो गए। और ये इसी प्रकार ये वाला इसके बराबर, ये वाला जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ये इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम हो जाएगा। तो दोस्तों इसके विकर्ण कोण समद्विभाजक क्यों नहीं होते? तो ध्यान देना भाई, मैं आपको क्या बता रहा था, ध्यान देना दोस्तों। अगर हम यहाँ से यहाँ x है तो यहाँ पर भी ये x होगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं एक बात कहूँ, ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये वाला कोण, अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूँ तो ये होगा थीटा डिग्री का। तो ये वाला जो कोण है ये कोण कितने डिग्री का होगा? थीटा। ठीक है दोस्तों, और कोण समद्विभाजक क्यों नहीं होते? तो इसके लिए दोस्तों आप ध्यान देना, ये इसलिए नहीं होते क्योंकि इसकी ये वाली साइड इस साइड के बराबर नहीं होती। ठीक है दोस्तों, इसलिए कोण समद्विभाजक नहीं होते। अगर दोस्तों ये वाली साइड इसकी साइड के बराबर हो जाती तो दोस्तों ये वाला कोण हम इसके बराबर कह देते। ये वाला कोण इसके तो होता ही बराबर, साथ में इसके भी बराबर हो जाता। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए मैं इसको अगर यहीं पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, अगर मैं कह देता इस वाले त्रिभुज में कि ये वाली साइड इसके बराबर हो जाती तो ये कोण x का तो होता ही, और ये ऊपर भी है एक साइड यहाँ से इस प्रकार से है ना, ये तो ये इसके तो बराबर होता ही, साथ में इसके भी बराबर होता। तो ये कोण समद्विभाजक यानी कि कोण को दो बराबर भागों में तभी बांटता। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, समझना। ये x प्लस थीटा है। तो दोस्तों देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना कि आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, कैसे जी, और आसन कोण क्या होते हैं? हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये चीज़ पढ़ाई थी। तो देखिए दोस्तों, इन तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना दोस्तों बड़े इत्मीनान से। लेकिन मैं आपको याद नहीं कराऊंगा। ये पॉइंट मैंने आपको बताया कैसे आया, आमने सामने के कोण, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, ये पॉइंट तो पहला तो आपको याद हो गया। विकर्ण कोण समद्विभाजक क्यों नहीं होते अभी सिखाता हूँ, और आसन कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है वो भी अभी सिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, इस फिगर को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर चीज़ें हो जाए, उसके बाद ही आगे चलने वाला हूँ। चाहे वीडियो कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा कर ही दम लूँगा। तो चलिए, थंबनेल पर भी आपने इसी प्रकार से कुछ दिखाई दिया होगा, ध्यान देना। मैं यहाँ पर एक खींच लूँ दोस्तों एक, और इसका नाम दे दूँ A B C और एक D। अब दोस्तों मैं इस पर क्या करता हूँ, एक विकर्ण खींच लेता हूँ। विकर्ण यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। विकर्ण खींचते ही दोस्तों क्या होगा, विकर्ण कोण समद्विभाजक क्यों नहीं होते? तो चलिए मुझे एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए भाई, इस विकर्ण की लेंथ इसके विकर्ण की लेंथ के बराबर होती है क्या? बताओ दोस्तों, मुझे बताओ। विकर्ण कोण समद्विभाजक क्यों नहीं होते? तो ध्यान देना दोस्तों, इसके जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित तो करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग ये लगाओ दोस्तों कि मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस कोण को x मान लूँ तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? भाई नहीं पता, क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर है तो हमने मान लिया ये वाला कोण y डिग्री का है। मान लो ये कोण अगर y डिग्री का है तो ये वाला कोण y डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर है इसके,
और ये एक्स का होगा। तो आगे समझ में, आगे समझ में, जितना ये होगा इतना ये होगा, इतना होगा ये इतना होगा। तो ये अगर x प्लस वाई का है तो ये भी x प्लस वाई का होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों वर्ग में क्या होता था, वर्ग या समचतुर्भुज में क्या होता था, ये वाली जो साइड होती थी, मान लो ये साइड इसके बराबर होती, ठीक है, और ये वाली साइड बराबर होती, तो ये कोण अगर 45 का होता तो ये भी 45 का होता। ठीक है, ये अगर थीटा का होता थीटा का होता। तो समझना दोस्तों, इसके जो विकर्ण होते हैं वो कोण समद्विभाजक नहीं होते। ठीक है दोस्तों, इस बात को नोट कर लेना। क्यों नहीं होते, मैंने आपको चीज़ें सिखा दी। अगर इसकी ये वाली साइड इसके बराबर हो जाती तो यहाँ पर फिर ये कोण समद्विभाजक हो जाता। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोण क्या होते हैं, ये तो आमने सामने हो गए। आसन होता है ये वाला कोण और ये वाला कोण। ध्यान देना दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, ये अगर x प्लस वाई है, अच्छा मैं इस कोण को मान लूँ थीटा डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, इस कोण को थीटा डिग्री का मान लो, एक उसके लिए मैं इसको थीटा डिग्री का मान लूँ। अगर मैं दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, अच्छा ये सर्वांग है, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग है, सर्वांग है ना, बताइए है सर्वांग। तो ये जो कोण ऊपर का आपको दिखाई दे रहा है, ये भी कोण भी कितने डिग्री का होगा, नहीं ये कोण दोस्तों सर्वांग तो है। इसके दोस्तों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है। इस पॉइंट को आपको कैसे 180 डिग्री क्या, यानी कि ये जितना कोण होगा ये वाला, भाई मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, जितने भी इस चतुर्भुज के जितने कोण हैं उनका सभी का योग कितना है, कितना होता है, उनका सभी का योग कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री, उसमें से दोनों कोण घटा दीजिए, ये दोनों कोण घटा दीजिए। तो मान लो दोस्तों ये दोनों कोण घटाओ तो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई कहाँ से आया, एक x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, और 2 से भाग लगा दीजिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई। एक ये भी इतना ही आ जाएगा और ये भी, क्योंकि आमने सामने के कोण आपस में बराबर है। तो दोस्तों ये कोण भी कितना डिग्री का आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, जब आप इसमें ये जोड़ोगे तो इसका योग 180 डिग्री आ जाएगा। इसके आसन्न कोणों का योग 180 है। ये पॉइंट यहाँ से आया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर दूसरे की ओर। बेसिक्स तो आपके सारे क्लियर हो गए होंगे, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया, ठीक है, समझाने में मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान देना। ये हम दूसरा पैरेललोग्राम एक खींच लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज है। अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एक विकर्ण है, ये इसका विकर्ण है, तो दोस्तों ध्यान देना, ठीक है, ये विकर्ण था। चलिए गलती से दोस्तों विकर्ण खींच गया, ठीक है, हम इसको पर विकर्ण नहीं, इस बार दूसरा पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं। ध्यान देना दोस्तों, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, कहीं पर भी ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, कहीं पर ले लो, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, 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 मान लो A B C D, और इस पॉइंट को हमने एक बार नाम दे दिया O का। तो क्या करना कि त्रिभुज ए हुए, मान लो ये A, इसका क्षेत्रफल A सेंटीमीटर है, इसका B है, इसका C है, इसका D है। तो याद रखना दोस्तों A प्लस C बराबर होगा B प्लस D के। कहाँ से आया, कहाँ से आया दोस्तों, ये पॉइंट आपको खुद नोट करना। तो जितने पॉइंट में आपको, ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। इसकी हाइट, यहाँ से एक हाइट डालना, यहाँ से एक हाइट डालना, और यहाँ से यहाँ तक हाइट डालना। मान लो ये हाइट है h1, इस हाइट को नाम दे दो h1, इस हाइट को नाम दे दो h2। ठीक है दोस्तों, h1 प्लस h2, h1 प्लस h2 बराबर कितना होगा h। अगर आप दोस्तों, आपने मेरे वीडियोस पहले से वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी कि दोस्तों ये समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसके पास अपनी कोई हाइट नहीं है। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको बिल्कुल एकदम शुरू से चीज़ें पढ़ाई थी कि भाई अगर किसी के पास अपनी हाइट नहीं होती तो हम उस पर काल्पनिक रेखा पर उसकी एक हाइट डाल लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं h। तो दोस्तों h1 प्लस h2, हमने इसकी काल्पनिक रेखा पर एक हाइट डाल दी और h1 प्लस h2 बराबर h के है। इसी प्रकार इस साइड से आप h3 प्लस h4 बराबर भी क्या कह सकते हो, h कह सकते हो। तो यहाँ से दोस्तों एक h3 डालना और एक h4 डालना। फिर आपको क्या करना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, इस सभी का क्षेत्रफल इस प्रकार से करना, और ये चीज़ें आपको निकल के आ जाएगी। ये पॉइंट्स आपको निकल के आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल बराबर होगा इसके क्षेत्रफल प्लस इसके क्षेत्रफल के। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 2 पॉइंट और।
ये चाहो तो ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को पढ़ा देता हूँ, बाकी के दोनों पॉइंट आपको खुद नोट करने हैं। चलिए फिर भी दोस्तों ये पॉइंट ध्यान में आया आपके, ये पॉइंट कैसे आया। चलिए फिर भी मैंने दोस्तों सोचा कि यार इस पॉइंट को मैं ही पढ़ा देता हूँ, आगे जो 2 पॉइंट आपको खुद पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों दूसरा पॉइंट था, वो चीज़ें मैंने आपको सिखाई, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार आपको खुद ही करवा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से तरह समझ में आए। मान लो दोस्तों ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें नहीं पता, ये पॉइंट ए है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से एक लेंथ और यहाँ से एक लेंथ और खींच लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोस्तों ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दोस्तों मुझे एक बात बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैंने मान लो h1 है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो दोस्तों कितनी है h2। दोस्तों इस समानांतर चतुर्भुज की हाइट कितनी है पता है क्या आपको, नहीं पता तो चलिए ये पॉइंट सी है, हम क्या करते हैं इसको बाहर बढ़ा लेते हैं, इस वाले पॉइंट को हम यहाँ कर लेते हैं, बाहर बढ़ा लेते हैं और यहाँ से एक हाइट डाल लेते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनेगी। अगर मैं दोस्तों इसको h कहूँ तो क्या ये h1 प्लस h2 बराबर h के है क्या। चलिए h1 प्लस h2 बराबर h के है क्या भाई, जितनी हाइट ये है इतना ही यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। आइए इसको अब मिटा लेते हैं। चलिए अब दोस्तों इसी प्रकार हम क्या करते हैं, यहाँ से एक h3 डाल लेते हैं और एक h4 डाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसकी हाइट हम यहाँ पहले हमने यहाँ डाली थी, अब दोस्तों हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसकी काल्पनिक रेखा पर हम हाइट डाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान देना, इसकी काल्पनिक रेखा पर हम एक हाइट डाल लेते हैं, हाइट ये हाइट है, जितनी ये है इतना ही ये होगा। तो दोस्तों इसकी जो h3 है, h3 प्लस h4 वो भी दोस्तों कितना है, h के बराबर है। ये पॉइंट कहाँ से आया समझ पाए हो क्या, यहाँ तक बताइए दोस्तों, सभी भाई समझ पाए हो क्या। आइए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट आपको ए लिख लेते हैं, ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना होता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों कैसे निकालें, 1/2 बेस। अगर दोस्तों ध्यान देना पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने की साइड बराबर, तो बेस ए है और हाइट दोस्तों कितनी इस वाले त्रिभुज की h1। अब हम दोस्तों इस त्रिभुज को जोड़ते हैं, त्रिभुज DOC, ठीक है। इसमें अगर मैं ये ऐड कर दूँ 1/2, हाइट कितना है, बेस कितना है a और हाइट कितनी है h2 बराबर। दोस्तों ध्यान देना ये चीज़ें हमने कर लिया। अब हम AOD, त्रिभुज AOD हाइट कितनी है, सॉरी ये लेंथ कितनी है b और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ध्यान देना 1/2 बेस कितना है इस वाले त्रिभुज का b और हाइट दोस्तों कितनी है h3 प्लस 1/2 हाइट बेस कितना है b और हाइट कितनी है h4। आइए दोस्तों यहाँ से दोस्तों 1/2 a को बाहर कॉमन ले लीजिए, 1/2 a को बाहर जैसे कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया h1 प्लस h2। और यहाँ से दोस्तों ध्यान देना 1/2 b को बाहर कॉमन ले लेना, 1/2 b को बाहर कॉमन लेना, अंदर बच जाएगा h3 प्लस h4, ठीक है दोस्तों, h3 प्लस h4। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। h1 प्लस h2 कितना है, h रख दो h इसके बराबर, तो इनटू में h। आइए चलिए अगर दोस्तों मैं क्या कहूँ 1/2 a इंटू एच और 1/2 b इंटू एच, यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं दोस्तों, मैं क्या करता हूँ 1/2 AH और 1/2 BH, ठीक है दोस्तों। मुझे ये भी पता है कि 1/2 AH प्लस 1/2 BH दोनों ही दोस्तों किसको अंकित कर रहे हैं, ये दोनों ही समानांतर त्रिभुज के क्षेत्रफल को अंकित कर रहे हैं भाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई और 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आप यहाँ से आधार लोगे, ऊंचाई यहाँ से डालोगे, तो भी इसका क्षेत्रफल निकलेगा, तो भी इसका क्षेत्रफल निकलेगा। ये दोनों ही आपस में दोस्तों क्या है बराबर, इसलिए दोस्तों ये पॉइंट आया था त्रिभुज AOD प्लस BOC, त्रिभुज BOC। दोस्तों ध्यान देना ये पॉइंट मैंने कैसे लिखा, दोनों बराबर कैसे किए,
दोस्तों किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों कैसे निकालें, वो a इंटू एच होता है, यानी कि इसका आधार, a का मान लो आधार और गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, सॉरी आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है, 1/2 से 1/2 कट गया। ये भी दोस्तों a इंटू एच इसको अंकित कर रहा है, यहाँ से दोस्तों b इंटू एच भी आधार गुणे ऊंचाई को ही अंकित कर रहा है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, ये चीज़ें यहाँ से आई थी, ये चीज़ें यहाँ से आई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। अब चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की ओर। अगर आपने ये चीज़ें कंप्लीट चीज़ें सीख ली, आइए दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आइए, a इंटू एच और b इंटू एच क्यों बराबर हुई तो मैंने आपको सिखा दिया, ये दोनों ही ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, और जो चीज़ें अब मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको खुद प्रूफ करनी है दोस्तों। एक तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, फिगर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। एक तो दोस्तों आपको क्या प्रूफ करना है, जैसे कुछ पिछली वीडियोज़ में हम प्रूफ करते थे कि कोण समद्वि भाजक, ये मैं आपको घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, कोण समद्वि भाजक के कोण समद्वि भाजक से बनी आकृति। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख कर बताओगे कोण समद्वि भाजक से बनी आकृति क्या होगी, से बनी आकृति क्या होगी। ये पॉइंट कैसे, खुद मुझे नहीं पता कैसे आप प्रूफ करोगे। अगर आपसे नहीं बना, ज़्यादा कमेंट्स में गलत क्वेश्चन का आंसर आया तो मैं खुद इसकी लिए वीडियोज़ बना दूंगा। और एक दोस्तों आपको कोण समद्वि भाजक था और क्या था, क्या चीज़ें मैं आपको पढ़ाता था, एक चीज़ और भी तो मैं आपको पढ़ाता था, क्या पढ़ाता था मैं, हाँ, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति, मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति, यानी कि समानांतर चतुर्भुज के कोण समद्वि भाजक से बनी आकृति क्या होगी। एक तो ये आपको बताना है, और एक मध्य बिंदु से बनी आकृति क्या होगी, ठीक है, से बनी आकृति क्या होगी ये आपको बताना है। और कमेंट बॉक्स में दोनों क्वेश्चंस का जवाब जरूर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।